मालूम है, हम बार बार बात करते हैं रोमन एम्पायर की। अभी जब मैंने शेक्सपियर की बात करी तो जूलियस सीजर, रोम रोम रोम, अरे इतना बड़ा रोम। रोम का पतन कैसे हुआ था? मात्र बाहरी आक्रांताओं द्वारा नहीं हो गया था। रोम के पतन में बहुत बड़ा कारण था कि भीतर रोम के मेरिटोक्रेसी मर गई थी। काबिलियत की जगह जुगाड़ को और कुटिलता को वहां जगह, प्रश्रय, सम्मान मिलने लग गया था। रोम ध्वस्त हो गया पूरा। इतना बड़ा रोम खत्म। जहां पर आप अपनी नई पौध को यह संदेश दे रहे हो कि ज्ञान जरूरी नहीं है, योग्यता, पात्रता, श्रम, इनकी महत्ता नहीं है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सिस्टम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत को इज्जत दे। तुमने मेहनत खूब करी, हम तुमको एंट्री पास ही नहीं देंगे। अब वो इंसान जिंदगी में कभी मेहनत को और ज्ञान को सम्मान देगा क्या? देगा? वो बहुत कड़वा हो जाएगा भीतर से और कहेगा हमने भी कभी बहुत मेहनत करी थी। कुछ नहीं होता मेहनत से, जुगाड़ से होता है, शॉर्टकट से होता है, लाखों लाखों रुपए देकर के कोचिंग करने से होता है। कोचिंग वाले बताते हैं सक्सेस सूत्रास, ट्रिक्स, वहां से होता है। और अगर और पैसा हो तो तुम पेपर आउट करवा लो। पेपर आउट कराने वाले एजेंट भी घूम रहे होते हैं। एक किसान को कैसा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी फसल को मंडी के दलाल खा गए सब। मेहनत उसने भरपूर करी और मजे कोई और लूट ले गया। कैसा लगता है? वैसे ही छात्र को लगता है जब वो देखता है कि किसान की तो फिर भी एक बार की, एक साल की मेहनत होती है, एक मौसम की मेहनत होती है। छात्र की तो भारत में जो व्यवस्था है 2 साल, 4 साल, 6 साल, और यूपीएससी के सूरमा 10-10 साल, उनकी इतने दिनों की मेहनत होती है। और उस मेहनत को कीड़े लग जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बड़ी से बड़ी भीतर मेरे सुरक्षा रहती थी कि अगर मैंने पढ़ा है तो मेरी पढ़ाई का इनाम मुझे मिलेगा। तो मुझे अगर सोचना है तो बस ये सोचना है कि मैं कैसे और पढ़ूं, कैसे और गहराई से अपने विषय में प्रवेश कर जाऊं। मेरा ध्यान इसमें लग पाता था। मेरा ध्यान इसमें नहीं होता था कि मैंने पढ़ाई करी है, मार्किंग स्कीम कैसी है इस बार, जो परीक्षक है वो लीनियंट मार्किंग करेगा या टफ मार्किंग करेगा। मैं इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं। मेरा स्कूल ऐसा था और देश के आगे जिन संस्थानों में मैंने पढ़ाई करी वो ऐसे थे कि मुझे ये नहीं सोचना था कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में इतने का करके आया हूं तो मार्क्स कितने आएंगे। मैं जितने का करके आता था उतना मिल जाता था, ना कम ना ज्यादा। बुरा कराए तो बुरा पाओगे, ठीक कराए तो ठीक हो जाएगा। उससे भीतर एक सुरक्षा की भावना आती है, वो बड़ा भीतरी एक मजबूत सहारा बन जाता है। क्या सहारा बनता है? मेरी किस्मत संयोगों पर आश्रित नहीं है। मेरी किस्मत मेरी खुददारी, मेरी मेहनत, मेरे श्रम से तय होगी। यह सहारा बन जाता है भीतर। और वहीं दूसरी ओर एक बार तुम्हारे भीतर यह धारणा बैठा दी समाज ने, व्यवस्था ने, सरकार ने, पूरे माहौल ने कि बेटा तुम तो राम भरोसे हो, तिनके हो तुम लहरों के थपेड़े खाते हुए, और टूटा हुआ पत्ता हो तुम, हवाएं तुमको इधर उधर बहा रही हैं। तो उसके बाद आदमी भीतर से बहुत इनसिक्योर हो जाता है। वो कहता है पता नहीं मेरा क्या हो, क्योंकि मैं कितनी मेहनत कर लूं, हो तो कुछ और जाएगा, पता नहीं मेरा क्या हो। एक तो वैसे एक एक सीट के लिए 200-250 बैठे हुए हैं, और उसमें भी जो मेरा चयन है या मेरा परिणाम है वो मेरी मेहनत से तो नहीं तय हो रहा। तो भीतर तगड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है, बहुत तगड़ी। और वही इनसिक्योरिटी फिर हमको दिखाई देती है भारत में सरकारी नौकरी का जो नशा है उसमें। अब समझ में आई बात? जब इनसिक्योरिटी आ गई भीतर तो तुम बाहर फिर क्या तलाशोगे? सिक्योरिटी। तुम कहते हो कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां से नियम ही ऐसा हो कि अब मुझे निकाला नहीं जा सकता या निकालना बड़ा मुश्किल होगा, जहां पर न सिर्फ
अभी तनख्वाह मिलेगी, बल्कि बाद में पेंशन भी मिलेगी और बाकी और चीज़ें, सब पीएफ ग्रेच्युटी लगा होगा और हेल्थ बेनिफिट्स बाद में भी ये सब मिलते रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी। तुमने कभी सोचा कि भारत में और कुछ दूसरे जो विकासशील देश हैं उनमें ही सरकारी नौकरियों के लिए इतनी मार क्यों मचती है कि 30-30, 40-40 लोग कुछ हजार भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं? तुमने सोचा? क्योंकि हमने अपने बच्चों को और जवानों को भीतर से असुरक्षित बना दिया है। यही कर करके जो हर बार हम करते हैं, स्कूलों में नकल चल रही है और भाई भतीजावाद चल रहा है, नेपोटिज्म, किसी को ऐसे एडमिशन मिल रहा है, किसी को वैसे मिल रहा है, बहुत नकली तरीके। नंबर खरीदे जा सकते हैं, शिक्षक खरीदे जा सकते हैं, पूरी व्यवस्था खरीदी जा सकती है। ये सब कर करके जो हमारा नौजवान होता है, युवक युवती, वो सब भीतर से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, और हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं अभी 18, 20, 25 साल के। दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं और वो ताकतें तो हमें कठपुतली की तरह नचाती हैं, तो भीतर बड़ा डर बैठ जाता है। फिर इसी डर के कारण आदमी सुरक्षा की मांग करता है। वो सुरक्षा फिर चाहिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। उस सुरक्षा के लिए फिर आदमी 10-10, 12-12 साल लगा हुआ है इन्हीं नौकरियों के प्रयास में। हालांकि भीतर का डर, तुम कोई नौकरी हासिल कर लो उससे मिटेगा नहीं। जो भीतर का डर है वो दूसरे तरीके होते हैं उसको हटाने के। लेकिन समझो बात को, कोई सृजनात्मकता नहीं बचती फिर देश में, क्योंकि हर आदमी बस सुरक्षा के पीछे दौड़ रहा है। डरा हुआ मन सृजनात्मक, क्रिएटिव नहीं हो सकता। जो आदमी अभी यही नहीं जानता कि जीवन की मूलभूत बातें भी न्याय संगत हैं कि नहीं, सुव्यवस्थित हैं कि नहीं, वो उन्हीं मूलभूत बातों के जुगाड़ में ही लगा रह जाएगा। वो ऊंचा कुछ कभी सोच ही नहीं पाएगा। मेरे पास भी लोगों के संदेश आते हो, कहते हैं आप जो बातें बताते हैं बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची हैं, पर हम क्या करें अगर हमें हमारे जगह की, घर द्वार की, मोहल्ले की, देश की जो व्यवस्था है वो अभी हमारी रोटी पानी का ही जुगाड़ नहीं कर पा रही है। तो हम आपकी बातें सुनते हैं और बिल्कुल आसमान में उड़ जाते हैं, लेकिन फिर रोटी रोटी की लड़ाई हमें खींच करके वापस मिट्टी में गिरा देती है। और मैं सहमत हूं उनसे। और रोटी इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर व्यवस्था, सिस्टम ऐसा होता कि जितना करोगे उतना मिल जाएगा, पक्का है, वो जो पक्का नहीं है ना, ये जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी डाल दी जाती है, ये बड़ी घातक होती है, बहुत घातक है। समझ में आ रही बात? और फिर इसमें से दो वर्ग पैदा होते हैं। एक वो जिनको मिल गया कुछ, वो हैव्स हो जाते हैं, प्रिविलेज्ड वर्ग हो जाता है। एक जिनको नहीं मिला कुछ, जो 99.9% लोग जिन्हें नहीं मिला कुछ, वो हैव नॉट्स हो जाते हैं। वो जो ऊपर वाले नीचे वालों का शोषण करते हैं। हालांकि हम बोलते हैं इनको सबकी प्रशासनिक सेवा, पर वो सेवा नहीं कर रहे होते हैं, वो वहां बैठ करके वो शासक बन रहे होते हैं। कहते तो सर्विसेज ही हैं, पर वहां सर्विस कौन दे रहा है? रूल कर रहे हैं। और जो नीचे वाले होते हैं फिर ये जीवन भर बड़े जहर में जीते हैं। और ये फिर अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें भी वहां ऊपर पहुंचना, चलो तुम लगाओ जोर, तुम लगाओ जोर, तुम लगाओ जोर।